किक लिवर जो है उसकी आई थिंक ये चूड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। तो चूड़ियाँ ख़त्म हो जाने की अच्छा, वजह से आज जो ना है ना हमारे साथ एक वाक़या हो गया। वाक़या क्या हो गया, एक मतलब कि जो है ना बाइक के साथ एक मसला हो गया। आपको शो करवाते हैं क्या मसला हुआ है। ये देखिए किक लिवर जो है उसकी आई थिंक ये चूड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। तो चूड़ियाँ ख़त्म हो जाने की वजह से जो है ना ये घिस गया है। ये कल जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन ये हुआ। तो जुम्मे वाले दिन ना शॉप्स ओपन होती हैं और ना ही मैकेनिक होते हैं। तो चलो ये तो बाइक चलाने में पुराने टाइम से थोड़ा सा रहे हैं कारगर, तो बगैर किक के हम बाइक स्टार्ट तो कर लेते हैं। तो अभी इस वक्त मैं निकल रहा हूँ उसको रिपेयर करवाने। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये इसका लिवर चेंज करवाऊँ या इसकी पूरी रॉड ही चेंज करवा दूँ। वो पूरी रॉड चेंज करवा दूँगा फिर काफ़ी अर्से तक चल जाएगा। कुछ उसमें जुगाड़ वुगाड़ करवाना पड़ेगा। खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, देखते हैं। लें जी, फ़ौरन से हमने जो है ना किक परचेज़ की। हमें हसनैन भाई ने जो है हमारे हाँ, बाइक ये है कि इसका ये जो ये है ना इसका होल बड़ा हो गया, सुराख बड़ा हो तूफान गया। वाली इसको क्या निकलवा के वेल्ड करवा के नया सुराख करवाएंगे। हाँ इसलिए क्या बोलते हो वो स्क्रीन निकल जाता है चलते चलते। सुराख इसका हो गया है, डिबरी लगा दे डिबरी होगा डब्बा या फिर इसका ये यही नया लगा दें क्या ये पेडल है सही है। या इसका सुराख जो है इसको वेल्ड करवा के नया निकलवा दें। 10 की टानी दो। और उसके साथ ही जो है अपने मैकेनिक साहब जो है ना वो लग गए इसको फिट करने के लिए। और उन्होंने मुझे साथ में कहा कि वहाँ पर कोई इसको निकलवा के वेल्ड करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो इसमें ड्रिल नया करवा के सुराख निकलवा के और ब्रेक की जो लिवर है, ब्रेक वाला जो पैडल है उसको जो है ना सही करवाएं। यहाँ पर हम एक डिबरी लगा देंगे तो वो स्प्रिंग रुक जाएगा, स्प्रिंग बार बार निकलेगा नहीं, लूज नहीं होगा। तो हमने बोला चलें ठीक है, बेहतर है। मैंने तो एक ये भी सजेशन दी, खर्चा तो ज़्यादा सारी बात है। ये नया पूरा ब्रेक वाला पैडल, फुट पैडल जो है, पैर वाला ब्रेक का जो है ना, पिछला ब्रेक का पूरा ये पार्ट जो है ना वो भी चेंज कर देते हाथों हाथ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये चल जाएगा। और ये फिर लग गए थोड़ा सा सेटिंग करने कि उस लिवर को, किक को भी जो है ना उसकी जगह पे सेट करना था। तो वो थोड़ा सा खुला था, नट लग के भी टाइट नहीं होता, तो उसको थोड़ा सा हथौड़ा मार के और टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद उन्होंने फिर वहाँ पर डिबरी भी लगा दी, स्प्रिंग भी टाइट कर दिया, ब्रेक वाला भी हाथों हाथ। और थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त तो लाजमी बात है। अब लोहे के ऊपर तो काम करना तो इतना आसान तो होता नहीं है। तो वो लग गए उसको सेट करने के लिए और हम खड़े होकर देखने लग गए और वीडियो भरने लग गए। ब्रेक वाला मसला भी उन्होंने हल कर दिया और ये मसला फ़िलहाल तो पूरी तरह हल ही कर दिया है। मुझे ये है टेंशन कि यार ये कहीं पे जो है ना वहाँ से जो है ना जोड़ से कहीं टूट नहीं जाए। पर चले जो होगा फिर देखा जाएगा। फिलहाल नट टाइट करते करते उनसे जो है ना नट था थोड़ा कच्चा और वो नट अंदर ही टूट गया। अब लो मैं फिर परेशान। अब हसनैन भाई ने बोला नहीं नहीं निकाल लेंगे नट को। मैंने बोला निकल तो जाएगा, ये नहीं फिर लंबाई वाला काम हो जाए। ठीक है, नट तो टूट चुका था पूरी तरह। अब ये लगे पड़े थे भाई, अब जो टूटा हुआ हिस्सा तो निकल गया, जो बकाया टूट गया अंदर जाके वो पिछली साइड से थोड़ा बाहर आ चुका था, तो उसको निकालने की कोशिश में लग गया मेहनत मुशक्क़त में। और ये लगे रहे मेहनत मुशक्क़त में और हम देखते रहे परेशान खड़े होकर कि यार अब क्या होगा। नया किक लीवर लेके आया था, अब ये नट नहीं निकला तो ये फिर लेथ मशीन वाले के पास लेके जाना पड़ेगा। वो फिर इसको वेल्ड करके फिर किसी तरीके से निकालेंगे ड्रिल वगैरह करके। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और मैंने आखिरकार वो निकाल ही लिया। फिर मैं बैठ गया पक्का नट ढूंढने कि कोई ऐसा नट लगाए जो उसमें मजबूती से टिक सके। और उसमें ज़्यादा लगे उसी के नट ढूंढने में। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा आया, कोई 550 रुपये खर्चा आया। 100 रुपये हसनैन भाई ने मजदूरी ली और सिंपल हमारा काम आसानी से हो गया। बहरहाल ये है कि मजदूरी के मामले में जो है ना हसनैन भाई जो है ना मेरे से इतना ज़्यादा हिसाब करते नहीं हैं। तो सारी बात है बहुत पुराने हैं। अब मैं तकरीबन बाइक इन्हीं से रिपेयर करवाता हूँ अपनी, किसी और मैकेनिक के पास जाता भी नहीं हूँ। हसन भाई ने बाइक का मसला तो हल कर दिया, फिर हम निकल पड़े थोड़ा सा और काम
तो मुझे जो है ना अपने कोई डॉक्यूमेंट्स उठाने थे ट्रू कॉपीज वगैरह, तो और मैं एस्टामेटर के पास पहुंच गया। अब मैंने बोला एस्टामेटर भाई को, यार मेरा काम कहाँ रुका। अब उन्होंने बोला ऑफिसें बंद पड़ी हुई हैं, काम तो और डिले होगा, तो फिर मिलेंगे, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं आपसे रब्ता करूंगा। और मैं फिर निकल पड़ा शहर की तरफ, और मैंने बल्दिया शॉपिंग सेंटर की तरफ रुख किया, शहर के मुख में से। और फिर मैं पहुंच गया खिलौनों की दुकान पे। अनाया को कुछ खिलौने खरीदे, उसने फरमाइश की थी, तो खिलौने खरीदे और खिलौने उठाए और निकल पड़े घर की तरफ। अब जाहिर बात है रास्ते में आते आते छोटे मोटे और भी काम करते आए, फिर घर पहुंचे हम आराम से सुकून से। सुकून से तो क्या, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, हवा बड़ी गर्म चल रही थी, मगर हमारी एक अच्छी आदत ये हो गई है कि हम अब हेलमेट लाज़मी पहनते हैं। गर्मी की वजह से तो ज़्यादा पहनते हैं, गर्मी तो देता है हेलमेट, मगर पसीना तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आता है। पर अब उसका एक फ़ायदा ये रहता है मुझे कि ये धूप की कड़ी तेज तपिश जो है ना वो सर में नहीं लगती, जिसकी वजह से जो ना सर में दर्द वगैरह नहीं होता। तो अच्छा है, हेलमेट पहनना चाहिए बंदे को, हेलमेट के बगैर तो कोई होना नहीं चाहिए। फाइनली किक तो मैंने लगवा लिया। अब ये किक जो है ये मुझे पसंद नहीं है, सीरियस जो है ना ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे जो किक पसंद है इसकी जेन्युइन किक थी, वो 125 का छोटा भाई वाली किक थी। वो ऊपर चली जाती थी, यहाँ तक आती थी, मतलब जस्ट लाइक ऐसे, जैसे ये 125 की किक है ऊपर चली जाती है, किक मारो। असल में इसकी नापसंद होने का वजह ये है कि इस किक को मैं पसंद इसलिए नहीं करता। एक तो ये कुछ अर्सा चलने के बाद जिसकी ये यहाँ से स्लिप हो जाती है, जब किक लगाते हैं हम लोग, तो ये नीचे चलने के बाद पीछे की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से जो ना एड़ी कट जाती है। अब क्या करें ना, हमारे मैकेनिक ने बोला है दोस्त ने कि यार ये वाली लगा देते हैं, ज़्यादा बेहतर है, ये सही रहेगी। चलो फिर आज उसकी बात मान के हमने ये वाली किक लगवा दी, और अब बेहतर है पहले से। जैसे जैसे बाइक पुरानी होती जाती है उसमें खर्चे तो बढ़ते ही रहते हैं। बहरहाल हाई स्पीड की 70 सीसी की किक मुझे बड़ी पसंद थी, जो जेन्युइन किक है, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ वो किक खराब हो चुकी थी, तो चेंज तो मुझे करना ही था। तो फिलहाल मैंने ये कर लिया। अगर मुझे ये पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, कोई इसने टेंशन क्रिएट की, तो फिर इसको भी साथ में गर्मी के सीजन में और इसका जेन्युइन हेलमेट पहनना यूज करना शुरू हो गया हूँ, पहनना शुरू हो गया हूँ। उसकी वजह ये है कि काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं यार इसको तो उतारो, गर्मी कितनी लग रही है, कि कम से कम तुम्हारे सर पे हवा तो लगे, मुंह पे। बहरहाल उन दोस्तों को समझाना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए कि गर्मी के अंदर ये हेलमेट इतना काम का है कि टोपी रुमाल सर पे बांधो, टोपी पहनो या रुमाल बांधो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धूप चेक कर सकते हैं। ये अभी 12 बजे की धूप है। चीखें निकलवा रही है इंसान की, तो अब क्या कर सकते हैं। ऐसे में तो हेलमेट लाजमी पहनना चाहिए बंदे को। अल्लाह हाफिज़।